यहीं पे मैडम बाहर करेंगे। मैडम बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, यहाँ पे नहीं होता, बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर शौकत साहब, वो मुद्दई कह रहे हैं कि आप लोगों ने फाइल नहीं दी अभी तक केस की और कोर्ट में भी पेश नहीं की। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। कोशिश करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। ट्रायल बाकायदा तौर पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की हैं कराची के, वहाँ पे ट्रायल का आगाज़ हो चुका है और दुआ ज़हरा के जो वालदैन हैं उनकी जानिब से जो लीगल टीम है उसने भी आज पहली दफ़ा जो है वो लीगल टीम पेश हुई है अदालत के सामने। इसकी जो प्रोसीडिंग्स थी, क्या हुआ और आइंदा क्या होगा, और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो सिंध हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है उसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है और क्या कामयाबी जो है उनको मिली है। सबसे पहले कि दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उनकी जानिब से जो बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत और दीगर जो हुकूमती ओहदेदारान हैं उनसे क्या अपील की गई है, तवक्को क्या रखते हैं और उनके एहसासात और जज्बात इस वक्त क्या है। सबसे पहले आप वो सुने, उसके बाद हम केस से मुतल्लिक बात करते हैं। भाई साहब, इसमें पीएम ने नोटिस लिया था और यकीन दहानी कराई थी। इससे पहले इंसानी हमदर्दी के तहत बेशतर चीज़ें हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब भी बड़े दावे करते हैं। एक दो और भी केसेस आए थे जिसमें उन्होंने खुद इन्फ्लुएंस की थी, नोटिस लिया और वो मसले हल हो गए थे। तो बिलावल भुट्टो से कोई दरख्वास्त नहीं की कि आपका सूबा है, पुलिस ने क्या किया आपके साथ? सर मैंने तो सबसे दरख्वास्त की, कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया जिससे मैंने रिक्वेस्ट ना की हो। जितने भी हुकूमती आला अहदेदार हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फिर प्राइम मिनिस्टर, इवन सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबसे मैंने रिक्वेस्ट की। इसके बावजूद आप देखें तो वजह क्या है? मतलब देखें, आप चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उठा के आपको दे दें, इन्वेस्टिगेशन करें। तो बिल्कुल मैं यही तो चाह रहा हूँ कि फिर इन्वेस्टिगेशन इसकी होनी चाहिए थी। आपके सामने है कि पुलिस रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन कोई भी शामिल नहीं है, उन्होंने कोई भी अभी तक नहीं की। तो इसकी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी। बहुत से क्वेश्चंस जो है वो तो अनआंसर्ड है। बिल्कुल केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो अगर ये अब इस वीडियो के ज़रिए आप बिलावल को पैगाम देना चाहें तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं उन्हें ये कहूँगा कि मेरी बेटी जो है वो कौम की बेटी है, स्पेशली सिंध से उसका ताल्लुक था, तो इनको तो स्पेशल इंटरेस्ट लेना चाहिए इस केस के अंदर।
क्योंकि ये जो है बेसिकली एक बहुत बड़ा इशू था ये और सिंध में तो ये काफ़ी बड़ा इशू बना हुआ था और एक इस केस को एक रोल मॉडल बनाया जा सिंध में सकता है। कानून भी है 18 साल से। बिल्कुल है और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसे फॉलो नहीं किया गया है इस केस का। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे शैला रजा साहब ने आपको सपोर्ट किया, इसी तरह बिलावल साहब को भी चाहिए था कि वो आपकी सपोर्ट करें और इसके बाद जैसे केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी चला है, तो आप जो है वहाँ पर जिला पंजाब या हमारे मीडिया आते हैं उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है इस हवाले से केस के हवाले से। क्योंकि शैला रजा साहिबा ने इस सिलसिले से मेरी बड़ी हेल्प की और मेरा ख्याल है कि वो वाहिद इंसान है गवर्नमेंट से रिलेटेड जो इस केस को बहुत ज़्यादा जिन्होंने इसमें की। अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से उसके अलावा वो इस कोशिश में तनहा थी। तो ये नाजरीन आपने सुना दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उनके जज्बात, एहसासात और उनको क्या तवक्कुआत हैं, क्या तवक्को है उनकी और क्या फ्यूचर में जो है वो क्या होने जा रहा है। आज की जो समाअत थी बुनियादी तौर पर उसमें थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन आप इसको कहें कि या थोड़ा डेडलॉक टाइप था मामला कि जो इसमें जो नए वकील हैं दुआ ज़हरा के वालिद के जिब्रान नासिर, उनकी जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि जो पुलिस फाइल है उस तक रसाई दी जाए। पुलिस फाइल वो होती है कि जिसमें तमाम शवाहिद जो पुलिस अपने केस को मजबूत करने के लिए रखती है या इसके अलावा ऐसी चीजें जो इससे पहले शायद जो है वो मंजर आम पे ना आई हों वो भी पुलिस फाइल में होती हैं, क्योंकि पूरा एक चालान जो है वो पुलिस पेश करती है जो ट्रायल कोर्ट है और उसके बाद ट्रायल आगे बढ़ता है। और इस केस में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट और अहम मामला ये है कि क्योंकि पुलिस पूरे केस में दुआ ज़हरा और जहीर को क्लियर कर रही है और उसमें जो निकाह खां और गवाह हैं उनको भी क्लियर कर रही है जो उन्होंने चालान पेश किया है। तो उसमें बड़ा जो है वो मुश्किल भी आप ये कह सकते हैं कि जो दुआ ज़हरा के वालिदैन की लीगल टीम है उनके लिए अब केस उन्होंने बनाना है, साबित करना है, जो फैक्चुअल डिस्प्यूट्स हैं उनको क्लियर करना है। सिंध हाई कोर्ट ने ये कहा था कि दुआ ज़हरा की उम्र जो है वो जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें 16-17 साल मतलब बलूगत की उम्र तकरीबन बनती है, लेकिन उसके वालिदैन 14 साल उम्र कह रहे थे और उनके वालिदैन उसके साथ जो दस्तावेजी सबूत हैं वो उनके फार्म बे है, उसका मेडिकल जो उसका बर्थडे जो सर्टिफिकेट है वो मौजूद है नादरा का। इसके अलावा उनका जो निकाह 2005 में हुआ था उसका सर्टिफिकेट जो है वो ऑथेंटिक मौजूद है नादरा का। तो ये 4-5 ऐसी चीजें हैं जो उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश की थी। सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा था कि एक तरफ मेडिकल रिपोर्ट है जो 16-17 साल उम्र बता रही है, दूसरी तरफ आपके 14 साल उम्र के जो दस्तावेजी सबूत हैं वो है। अब इस फैक्चुअल डिस्प्यूट को देखने के लिए यह मामला ट्रायल कोर्ट देखेगी। अब ट्रायल कोर्ट में जो पुलिस ने केस पेश किया है उसमें दुआ ज़हरा या उसके जो मुबैयना खावंद है उसके निकाह खां गवाह सबको क्लियर कर रही है। तो अब ये साबित करना है जो जिब्रान नासिर हैं उन्होंने, और इसीलिए आज जब समाअत शुरू हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो कोर्ट फाइल है वो जो है वो उसमें अदालत ऑर्डर करे कि कोर्ट की जो फाइल पुलिस ने जमा करवाई है वो फाइल पूरी उस तक जो है वो हमें एक्सेस जो है वो दी जाए। तो अदालत की जानिब से ये सवाल जो उसके मुकालमा किया गया कि आप कहते हैं कि मैं आपको हरासा कर रहा हूं, तो जिब्रान नासिर ने ये कहा कि ये कहते हैं कि हम फाइल नहीं देंगे, मैं फाइल के बिना कैसे दलाइल दूंगा। तो जो उन्होंने बुनियादी तौर पर अदालत के सामने ये मामला रखा कि जब फाइल मेरे पास नहीं होगी तो कैसे मैं केस जो है वो इसमें आर्गू कर सकता हूं। उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि हम अदालत को फाइल दे देंगे, आप अदालत से ले लें। और उसके बाद जिब्रान नासिर उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें फाइल दे दी जाए, उसके बाद हम दलाइल का आगाज करेंगे। और इसके अलावा अदालत की जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत को ये कहा कि हमारे पास फाइल मौजूद है, इस वक्त मौजूद है, क्योंकि जिब्रान नासिर ये कह रहे थे कि इनके पास तो फाइल मौजूद ही नहीं। तो उन्होंने उसका अदालत को ये बताया कि हमारे पास फाइल मौजूद है। और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि कुछ मवाद कॉन्फिडेंशियल होता है। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल वाला मामला है बुनियादी तौर पर जिब्रान नासिर उस तक जो है वो रसाई लेना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ पुलिस डायरी रोकते हैं, बाकी हमें जो है वो मिलना चाहिए। जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये अदालत को कहा कि
हम कानून की बात कर रहे हैं, आप कानून पढ़ें, आपका पहले जो है वो कानून पढ़ें और हमारी ख्वाहिश है कि उनके लिए आसानियां हों। उसके बाद जो सरकारी वकील थे उन्होंने ये भी कहा कि हम तो कानून की बात जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद हुआ ये है कि अब अदालत ने जो फाइल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अदालत में जमा करवाई है, वो फाइल, उस फाइल तक रसाई जिब्रान नासिर जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उनको देने का हुक्म दे दिया है। 23 जून को अदालत ने अब इस केस में जो दलाइल हैं वो तलब कर लिए हैं कि अब दलाइल देंगे जिब्रान नासिर और साबित करेंगे कि ये मामला जो है वो 14 साल उम्र है और जो मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट है सिंध का, जो लगता है कि 14 साल की उम्र में अगर शादी करेगा कोई तो उस पर मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट लग सकता है और उसके बाद जो उसका मुबैना खावंद है, निकाह खां है, गवाह है, उन तमाम के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन इसके लिए उनको ये साबित करना पड़ेगा, तब ही ये मामला जो है वो आगे बढ़ सकता है और उसके बाद जो है वो अदालत इस पर फैसला करेगी। दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट में जो अपील है सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, वो भी बहुत अहमियत की हामिल है कि सुप्रीम कोर्ट अदालत उज़्मा जो है वो इस केस को अगर देखेगी तो बड़ी अहम ऑब्जर्वेशंस भी आ सकती हैं। लेकिन क्योंकि ट्रायल कोर्ट में भी केस चल चुका है तो 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि क्योंकि फैक्चुअल डिस्प्यूट है तो इसलिए ये ट्रायल कोर्ट ही देखे क्योंकि ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू हो चुका है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि क्योंकि आपका आर्गूमेंट ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने जो मेडिकल इसमें बोर्ड या रिपोर्ट जो है वो तलब की थी, अब दोबारा जो है वो हम मेडिकल बोर्ड बनवाते हैं सीनियर डॉक्टर्स का और उससे ये रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये भी अदालत ले सकती है और तीसरा ऑप्शन ये है कि उनकी पूरी जो अपील है उसको सुनकर अदालत उस पर जो है वो फैसला दे दे। लेकिन अब देखते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है और 23 जून को जो ट्रायल कोर्ट है सिंध की, वहां पे इस हवाले से क्या होता है। जो भी अपडेट होगी नाजरीन उससे मुतल्लिक भी आपको हम आगाह करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।